जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, बिहार में हुई एक घटना ने बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता का रास्ता साफ कर दिया है। एक घटना ऐसा जो एएनएम में जो भर्ती हुई थी, 10,709 पदों पे जो भर्ती होनी थी, उसके तहत अब बीपीएससी टीआरई 2.0 का भाषा आर्ता का भी रास्ता साफ हो चुका है। आपको मालूम है, 10,709 पदों के लिए जो भर्ती थी उसमें विज्ञापन के बाद भाषा आर्ता को रद्द कर दिया गया था और उसके नियम में चेंजिंग कर दिया गया था। कहा गया था कि बिहार सरकार को अधिकार है विज्ञापन को बदलने का, उसमें परिवर्तन करने का, और वो अपने आप को ये भूल गए कि संविधान उनसे ऊपर है। संविधान के नियमों के विपरीत जाके किसी भी आदेश और निर्देश को दिया नहीं जा सकता है। डबल बेंच की पीठ ने पटना हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए 10,709 पदों पर एएनएम को जीत दी है और इससे संबंधित जितने शिक्षक हैं उनके लिए खुशियों की बात सामने आई है। अब आता है कि भाषा आर्ता बीपीएससी टीआरई 2.0 में इसका क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, इसकी प्राप्त कॉपी को बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता के लिए लगा दिया गया है, संलग्न कर दिया गया है, जो कि आपको 21 तारीख के बाद सुनवाई के दौरान देखने को भी मिलेगा। इससे एक चीज़ और तय हो जाता है कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भाषा आर्ता की जीत है, जो लंबा खींच रहा था, वो अब शॉर्ट पीरियड का होने जा रहा है और ये जीत आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बिहार में हर एक युवा अपने रोजगार के लिए लड़ रहा, एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहा। आपको याद होगा, एएनएम की बात के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब बिहार में शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही थी, तब रोड पे वही शिक्षक, वही मेहनती शिक्षक लाठियाँ खाए, उन्हीं के ऊपर लाठियों को बरसात किया गया जो एक योग्य शिक्षक थे और योग्यता के तहत बिहार राज्य में एक सरकारी टीचर बनने की काबिलियत को रखते हैं। लेकिन धोखा देते हुए जब विज्ञापन जारी हुआ और विज्ञापन के बाद पेपर हुआ, उसमें विज्ञापन के अंदर छेड़खानी कर अयोग्य, जो कि कभी अपने घरों पर सोया करते होंगे, जो किसी लीडर के भाई होंगे, जो किसी अच्छे पैसे वाले के बेटे होंगे, जो अपने घरों में पड़े थे, एक लाठी तक नहीं खाए थे, उनको अयोग्य होते भी योग्य साबित कर दिया गया। और जिन्होंने पटना के गलियों में ठंडियों में अपने ऊपर लाठियाँ खाया, वो अयोग्य साबित होके आज भी रोड पे रहेगा। तो मतलब मेहनत हम करें, लाठियाँ हम खाएं, अपने अधिकार को हम मांगें, और जब अधिकार देने की बात आती है तो आप अपने रिश्तेदारों को अधिकार दे देते हैं। ये किस आधार पे सही है और बिहार राज्य को किस दिशा की ओर ले जाने की बात कही जा रही है। जो बेरोजगार है, जो युवा हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, वो रोड पे हैं, जिनको कोई पहचान नहीं है, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कहाँ से निकल के आए, कहाँ गुम हो गए वाली कहानी का असर पड़ता है, और वो निकले और सरकारी नौकरी लेके कहीं ना कहीं किसी स्कूल में जाके बैठ गए, गुम हो गए, और शिक्षा जहाँ पर था उससे और नीचे शिक्षा गिर गई। युवा जो अच्छे शिक्षक थे वो रोड पे चले आए, वो ना स्कूल तक पहुंच पाए और ना घर को वापस जाने की कंडीशन में रह पाए। जाएं तो जाएं कैसे? शिक्षकों को रोजगार चाहिए था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नया सुधार का नया सपना देखा जा रहा था कि नए युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और बिहार पुनः शिक्षा में एक नंबर 1 राज्य बन के उभरेगा, जो कि पूरे विश्व में विश्व गुरु के योग्य फिर कहलाएगा। आपको याद है, नालंदा विश्वविद्यालय, गया जैसे क्षेत्रों से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विश्व में निकला, जहाँ से विश्व के लोग आके ज्ञान को अपने अर्जित किए और अपने देश को जाके बढ़ाए। लेकिन आज उसी बिहार, उसी बुद्धि के वरिष्ठ मिट्टी को बदनाम करने में कोई ये अधिकारी अपना कसर नहीं छोड़ रहे। क्या है
बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अर्हता, आपको पता होगा जो इससे केस लड़ रहे हैं उनको पता है कि बिहार टीआरई 2.0 जो भाषा अर्हता है, रिजल्ट से एक दिन पूर्व ही भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया, जिससे हजारों लाखों अभ्यर्थियों का एक मानसिक संतुलन खोने का एक रास्ता इन लोगों ने दे दिया। एक वो रास्ता जहाँ से कोई भी एक अच्छा शिक्षक गलत कदम को उठा सकता था। आपको याद है कि भाषा अर्हता शून्य होने के बाद कई ऐसे युवा सामने आए जिनकी 3-3 बेटियां 4-4 बेटियां थी और लास्ट अटेम्प्ट को पूरा किया था और 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर रह गए थे। यदि भाषा अर्हता वहाँ पे लागू हुआ होता तो आपको बताओ 40 अंक तक के सभी अभ्यर्थी भर्ती हो जाते, उसके बावजूद भी 1,10,000 के आसपास ही युवा सक्सेस हो पाते। ये जो सूचनाओं से हमें प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती, लेकिन धोखा दे के केवल 95,000 सीटों पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। बीच बीच में अपने बचाव को देखते हुए रिजल्टों को चेंजिंग किया गया, कुछ व्यक्तियों को नया तरीके से रिजल्ट जारी किया गया, मतलब संशोधन कर करके एक बचे हुए सीटों पर रिजल्ट दिया गया, लेकिन संशोधन ये नहीं किया गया कि जो उनके स्थान पे अवैध शिक्षक भर्ती हो गया है उसको बाहर निकाला जाए। इससे स्पष्ट होता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के आपसी तालमेल अच्छे नहीं हैं और बिहार लोक सेवा आयोग जो कि विश्व में एक नाम का मोहताज नहीं है, उसका अपना ही परिचय बहुत ऊंचे लेवल तक है, उसकी छवि को धूमिल कर देना कितना बड़ा ये अपमानजनक बात है और इसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए थी, जो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा आदेशित किया जाएगा। लेकिन क्या आज नीतीश चाचा देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार बनाए? बिहार में क्या ईडी और सीबीआई की जांच होगी? जो भारत की सबसे बड़े घोटाले में शामिल शिक्षा विभाग का घोटाला, भाषा अर्हता का घोटाला, 12 लाख से अधिक रुपए लेके एक सीट को बेचने का घोटाला, हजारों अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर का रास्ता दिखाने वाला एक फैसला ने ये दिखा दिया कि बिहार में जो भर्तियां हुई सब धांधली भरी भर्तियां थी और क्या इस भर्तियों को रद्द करने में कोई देश के प्रधानमंत्री अपना योगदान दे पाएंगे? ये आने वाला देखने का समय है। लेकिन उससे पहले आज ANM 10,709 पदों के लिए जो फैसला आया है भाषा अर्हता को लेके, वो बहुत बड़ा फैसला है, जिससे आप लोग के जीवन में बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भाषा अर्हता का केस है उसको नई दिशा देगी और बहुत जल्दी जीत तय है। बस ये कंफर्म नहीं है कि भाषा अर्हता के माध्यम से पुनः रिजल्ट जारी होंगे या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, लेकिन इन दोनों में एक का आदेश आने की संभावना है, क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उनका फैसला क्या आ सकता है। आपको पता है ANM 10,709 पदों पे जो भर्ती हुई है डबल बेंच से पटना हाई कोर्ट द्वारा जीत मिली है, तो ये आप लोग के जीवन का एक बहुत अच्छा और सुनहरा रास्ता है। जय हिंद, जय भारत।